हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेडीज़ और बच्चों के स्वेटर के लिए ये बहुत प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। देखिए, ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है और कि आप बच्चों और लेडीज़ के स्वेटर में से डाल सकते हैं। इसमें फंदे 4 के मल्टीपल में लिए जाते हैं +2 एज के फंदे। तो आइए डिज़ाइन शुरू करते हैं। देखिए, ये फर्स्ट रो है फ्रेंड्स, तो ये पहला फंदा तो हम यूँ उतार लेते हैं। उसके बाद एक पहला फंदा, पहली लाइन जो है हम पूरा सीधा बुनते हैं, एक लाइन पूरा सीधा। तो ये सीधी लाइन मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। सारे फंदे इसमें सीधे ही बुनने हैं। तो ये लाइन सीधा बुनकर मैं कंप्लीट करती हूँ। फ्रेंड्स, फर्स्ट रो मैंने सभी फंदों को सीधा बुना। ये सेकंड रो आ गए हम उल्टी लाइन पे। तो उल्टी लाइन में देखिए कैसे करना है। एक फंदा यूँ उतार लिया, फिर 4 फंदों को हमने सीधा बुनना है, उल्टा बुनना है। 4 फंदे उल्टा बुना, 1 2 3 और ये 4 फंदों को उल्टा बुनने के बाद एक बार हम इस तरह से धागे को लपेटते हैं राइट नीडल पे। फिर 4 फंदे सीधा उल्टा बुनते हैं, 4 फंदे उल्टा बुनते हैं, 3 और ये 4 फंदे उल्टा बुना, फिर धागे को एक बार लपेटा। तो इस लाइन में आपको पूरा यही करना है। सेकंड रो है, उल्टी रो है, तो 4 फंदे उल्टा बुनना है और एक बार धागे को लपेटना है। 3 और ये 4, फिर से एक बार धागे को लपेटा। उसके बाद फिर से 4 फंदे हमने उल्टा बुनना है। 3 4, एक बार धागे को इस तरह से लपेटा राइट निडल पे। 1 2 3 4, फिर से धागे को राइट निडल पे इस तरह से लपेटा। तो 4 फंदे उल्टा और एक बार धागे को लपेटना है। 1 2 3 4, फिर से धागे को लपेटा। 1 2 3 4, फिर से धागे को इस तरह से लपेटा राइट मिडल पे। फिर 1 2 3 4 और फिर से धागे को इस तरह से राइट मिडल पे लपेटा और लास्ट वाला फंदा उल्टा ही बुन लेते हैं। अब ये थर्ड रो पे आ गए फ्रेंड्स। थर्ड रो सीधी लाइन है। इसमें क्या करते हैं, पहला फंदा तो हम यूँ ही उतार लेते हैं और फिर से धागे को एक बार राइट निडल पे इस तरह से लपेटते हैं। उसके बाद जो पहली बार जो हमने लपेटा था उसको इस तरह से उतार के ये फंदा बिना बुने इस तरह से खींच कर ले लेते हैं। फिर 3 फंदा सीधा बुनते हैं, 1 2 3, ये 3 फंदे हो गए। इसके बाद जो पहला फंदा जो हमने खींच कर पहले उतारा था, फिर उसको थोड़ा खींच कर लंबा किया था, उसको इन तीनों फंदों के ऊपर से उतार देते हैं। फिर से धागे को एक राइट नीडल पे लपेटते हैं। ये जो है पहली बार जो हमने लपेटा था उसको हम इस तरह से उतार देते हैं। तो ये फंदा खींच के इस तरह से ले लेते हैं बगैर बुने। फिर 3 फंदे सीधा बुनते हैं, 1 2 और ये 3। उसके बाद ये जो बिना बुने जो उतारा था और खींचा था जिसको, उसको इस तरह से इसके ऊपर उतार देते हैं। फिर से धागे को एक बार लपेटते हैं और देखिए पहली बार लपेटा और लास्ट लाइन में जो उल्टी लाइन में हमने लपेटा था उसको इस तरह से खोल देते हैं। इस फंदे को थोड़ा खींचकर लंबा हो गया। अब ये 3 फंदे हम सीधा बुनते हैं, 1 2 और ये 3 फंदे सीधा बुनते हैं। और ये जो बिना बुने उतारा था उसको इसके ऊपर से इस तरह से उतार देते हैं। फिर से धागे को लपेटते हैं राइट निडल पे। ये जो लपेटा था उसको उतारते हैं, फिर ये फंदे को खींचकर लंबा करते हैं और इसको बुनते नहीं हैं। फिर 3 फंदा सीधा इस तरह से बुनते हैं, 1  2 और ये 3। 3 फंदे सीधा बुनते हैं और इसको बुनते नहीं हैं। फिर 3 फंदा सीधा इस तरह से बुनते हैं, 1 2 और ये 3। 3 फंदे सीधा बुनते हैं और इसको बुनते नहीं हैं। फिर 3 फंदा सीधा इस तरह से बुनते हैं, 1 2 और ये 3। 3 फंदे सीधा बुनते हैं और इसको बुनते नहीं हैं। फिर 3 फंदा सीधा इस तरह से बुनते हैं, 1 2 और ये 3। 3 फंदे सीधा बुनते हैं और इसको बुनते नहीं हैं। फिर 3 फंदा सीधा इस तरह से बुनते हैं, 1 2 और ये 3। 3 फंदे सीधा बुनते हैं और इसको बुनते नहीं हैं। फिर 3 फंदा सीधा इस तरह से बुनते हैं, 1 2 और ये 3। 3 फंदे सीधा बुनते हैं और इसको बुनते नहीं हैं। फिर 3 फंदा सीधा इस तरह से बुनते हैं, 1 2 और ये 3। 3 फंदे सीधा बुनते हैं और इसको बुनते नहीं हैं। फिर 3 फंदा सीधा इस तरह से बुनते हैं, 1 2 और ये 3। 3 फंदे सीधा बु
इसको हम फिर से जो ये बिना बुना फंदा है इसको हम इस तरह से इसके ऊपर से उतार देते हैं। फिर से धागे को एक बार लपेटते हैं, ये इसको उतारते हैं, इस फंदे को खींचकर इस तरह से लंबा कर लिया, 3 फंदे सीधा बुना, 1 2 और ये 3, और ये जो बिना बुना हमने लिया था लंबा किया था जिसको, उसको इस तरह से उतार देते हैं। उसके बाद फिर से धागे को एक बार इस तरह से लपेटते हैं राइट निडल पे, और ये उतारते हैं, लपेटा हुआ उतारते हैं, इस फंदे को लंबा करते हैं और फिर से 3 फंदे सीधा बुनते हैं, और जिस फंदे को हमने खींचकर लंबा किया था और बिना बुने उतारा था उसको हम इसके 3 जोड़ों के ऊपर से इस तरह से उतार देते हैं। फिर से धागे को एक करते हैं, लपेटते हैं राइट निडल पे, ये फंदा को खींचकर लंबा करते हैं और 3 फंदे सीधा बुनते हैं, 1 2 3, और ये जो फंदा था जिसको बिना बुने उतारा था लंबा किया था उसको इसके ऊपर से इस तरह से उतार देते हैं। फिर से धागा को इस तरह से लपेटते हैं, ये उतार देते हैं, इस फंदे को बिना बुने इस तरह से खींचकर लंबा करते हैं और फिर 3 फंदा सीधा बुनते हैं और ये जो बिना बुना था उसको इस तरह से इसके ऊपर उतार देते हैं। लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बुन देते हैं। ये हो गई 3rd रो फ्रेंड्स। अब ये हम 4th रो पे पहुंचते हैं। तो 4th रो उल्टी रो है, इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, सभी फंदों को हमको उल्टा बुन देना है। ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4, ये जो लपेटा वाला फंदा था जो हमने लपेटा था लास्ट लाइन में उसको भी इस तरह से उल्टा बुन देते हैं। तो इस तरह से उल्टी रो कंप्लीट हो जाएगी और इस लाइन में 4 लाइनों की डिजाइन है, ये पैटर्न भी कंप्लीट होता है। उसके बाद फिर से आपने जैसे 1st रो से शुरू किया था मैंने, वैसे डिज़ाइन को रिपीट करना होगा। तो ये 4th रो में सारे फंदों को हमको उल्टा ही बुन देना है, इस तरह से। सारे फंदों को हम उल्टा बुन रहे हैं। जो लपेटा था उसको उल्टा बुन रहे हैं। तो ये पैटर्न कंप्लीट हुआ। अब रो 1 से आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा। तो इस तरह से डिज़ाइन कंप्लीट होती है। देखिए काफ़ी सुंदर लुक आता है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।